अगर आप भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और अपने इंग्लिश सब्जेक्ट में आने वाले आर्टिकल को लेकर के परेशान हो रहे हैं कि भाई कैसे याद करा जाए आर्टिकल, कौन से आर्टिकल याद करे जाएं, क्योंकि एक आर्टिकल तो है नहीं आप लोग के कोर्स में, कई सारे आर्टिकल हैं, उस पर भी इंग्लिश में हैं। अगर हिंदी में होता है तो हम लोग आराम से याद करके नहीं तो अपने आप बना के भी लिख सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जो इंग्लिश में आर्टिकल होते हैं उसको लिखने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड में इंग्लिश भी इतनी मजबूत नहीं होती कि आप लोग इसको बना के लिख सको। तो आज आपकी इसी पर समस्या का समाधान लेकर हम इस वीडियो में आपके सामने उपस्थित हुए हैं कि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि जो पिछले लगभग 5 से 6 सालों से लगातार जो आर्टिकल पूछे जा रहे हैं आप लोग केवल उनको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कहीं से भी अगर कोई भी आर्टिकल मान लो याद करोगे आप लोग, इस वीडियो की बात अगर हम ना करें, आप कहीं से भी कोई भी आर्टिकल याद करोगे तो उसके चांसेस नहीं है आपके एग्जाम में आने के, और चांसेस देखिए इसके भी नहीं है, लेकिन 99% हम आप लोग को ये कन्फर्म करा सकते हैं कि पिछले 5 से 6 सालों से ये जो आर्टिकल हैं ये पूछे जा रहे हैं। आप इनके आगे लिखी डेट दे सकते हो और इसको मिलान भी कर सकते हो अपने अनसॉल्व पेपर से। तो ये लगभग पिछले 5 या साल से जितने भी पूछे जा रहे हैं वो आप लोग के लिए हम ले करके आए हैं, ताकि आप लोग जान पाओ और इन्हीं आर्टिकलों को आप लोग अच्छी तरह से पढ़ के अपना याद करके जाओ। तो चलिए जल्दी से आज की इस मज़ेदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको ऐसे 5 आर्टिकल बताते हैं जो आपको ज़रूर से याद करके जाने चाहिए। तो देखो, सबसे नंबर 1 पे जो हमारा आर्टिकल है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज। तो देखो, जो हमारे दैनिक दिनचर्या से रिलेटेड होता है, ठीक है, या फिर कुछ ऐसे आर्टिकल जो हमारे समाज पर असर डालें या फिर हम पर असर डालें, तो इस तरह के जो आर्टिकल हैं वो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे कि आपको याद होगा हाल ही में कोविड महामारी जो आई थी 2022-21 में, तो उसमें क्या हुआ था, उस समय जो एग्ज़ाम हुआ था आप लोग का, ठीक बात, क्योंकि 21 में तो एग्ज़ाम नहीं हुआ, लेकिन 2022 में जैसे एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें सबसे नंबर 1 पे जो आप लोग का आर्टिकल पूछा गया था वो था कोविड-19 पर। ठीक है, तो मतलब ट्रेंडिंग टॉपिक उठा के हम लोग से पूछते हैं। अगर ट्रेंडिंग टॉपिक कोई नहीं चल रहा है तो आप लोग के में ऐसे में यूनिवर्सल जो आर्टिकल हैं वो पूछे जा सकते हैं। क्या होता है यूनिवर्सल आर्टिकल? जैसे कि अभी हमने बताया, जो हमारी दैनिक दिनचर्या पर असर डालें। तो जैसे ये है इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज, मतलब कि हमारे जीवन है इसमें एक्सरसाइज का क्या महत्व है। ठीक, जैसा कि आपको पता होगा जो भारत सरकार है वो योगा बहुत चलाती है। ठीक है, योगा, तो योगा से ही रिलेटेड आपको ये दिख रहा है, क्योंकि एक्सरसाइज है, योगा को ही हम लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं एक्सरसाइज। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज कब कब पूछा गया है? ये 2017 में पूछा गया है, 18 में पूछा गया है, 20 में पूछा गया है और 23 में पूछा गया है। तो आप लोग चाहो तो ये जो आर्टिकल है ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सरल शब्दों में आप लोग को मिल जाएगा। आप लोग चाहे गूगल पर सर्च कर लो या फिर कहीं से भी इसको पढ़ लो अगर, तो इसके टॉपिक वाइज, हेडिंग वाइज आप लोग याद कर लेते हो तो इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए अब बात करते हैं अपने दूसरे इंपॉर्टेंट आर्टिकल की। तो दूसरा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है अ विजिट टू अ जू। ठीक, अ विजिट टू अ जू मतलब ये जू मतलब कि चिड़ियाघर, विजिट मतलब घूमना। एक विजिट मतलब हमने करा चिड़ियाघर में, एक या फिर घूमने गए चिड़ियाघर में, उसका आप लोग को यहाँ पर आंखों देखा हाल इंग्लिश में लिखना है। आंखों देखा हाल कैसे? जैसे आप हाथी के बाड़े के बाहर पहुँचे, शेर के बाड़े के बाहर पहुँचे, या क्या क्या था वहाँ पर, कितने ट्रीज लगे हुए थे, कैसा माहौल था, तो वो आपको सब इंग्लिश में यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा। आप चाहो तो इसको गूगल से बहुत ही सरल शब्दों में इसको आप लोग लिख सकते हो, या फिर आप चाहोगे कमेंट करोगे अगर, तो हम इन 5 आर्टिकल पर अलग अलग टॉपिक पर वीडियो बना देंगे। ठीक है, बहुत ही सरल शब्दों में। तो ये कब पूछा गया है? 2019, 22 और रिसेंटली 2024 में ये पूछा गया था। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा कि आर्टिकल कैसे पढ़ने हैं और कौन से होते हैं यूनिवर्सल आर्टिकल और कौन होते हैं ट्रेंडिंग आर्टिकल। ठीक है, उसके बाद तीसरा देखिए हम लोग देखेंगे फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। तो ये होता है यूनिवर्सल। ठीक है, जैसे कि फेस्टिवल ऑफ इंडिया, फेस्टिवल तो हमेशा आने हैं भारत में भाई, इंसान ख़त्म हो जाएगा लेकिन फेस्टिवल नहीं ख़त्म होंगे, कई सालों से चले आ रहे हैं, कई साल तक चलेंगे। ठीक है, या यूँ कह लें जब तक जीवन रहेगा तब तक त्यौहार रहेंगे। तो फेस्टिवल ऑफ इंडिया, अब देखो सबसे पहले इसमें आपको हेडिंग डालनी है ऊपर कि फेस्टिवल ऑफ इंडिया। ठीक, हेडिंग डाल ली, उसके बाद क्या करोगे आप? सबसे पहले एक लिस्ट लिख दोगे कि भैया फेस्टिवल्स लिखा है ना, कौन कौन से फेस्टिवल होते हैं, क्योंकि एक पार्टिकुलर फेस्टिवल आपसे नहीं पूछा गया है। अगर लिखा होता है यहाँ पर दिवाली, होली, ईद, ठीक है, या फिर कोई भी स्पेसिफिक, या फिर 15 अगस्त, तो हम उसको क्या करते, उसी पर लिखते। लेकिन यहाँ पर फेस्टिवल्स लिखा हुआ है जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो आप चाहोगे पहले लिस्ट बना लेना स्टार्टिंग से, 26 जनवरी, 15 अगस्त, ठीक है, ईद, और आप लोग का जो होता है दिवाली, होली। ठीक है, तो ये सब आप लोग क्या करना है, एक लिस्ट बना लेना और किसी एक फेस्टिवल को पकड़ के भाई पूरा छाप डालना इंग्लिश में। ठीक है, आपको हम बता देंगे इस पर, हालांकि हमने एक वीडियो बना भी रखा है, आप लोग चाहोगे तो मेरी प्लेलिस्ट में आप लोग को ये
मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कब आया है देखो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2016, 17, 19, 20, 23 और 2024 में ये आर्टिकल पूछा गया है। तो ये आपको मिस नहीं करना है। या 3 आर्टिकल जो स्टार्टिंग हैं ये तो आपको पढ़ के ही जाने हैं। इसके अलावा एक आर्टिकल हम आपको और दिखाएंगे जो लगभग हर पेपर में आपको देखने को मिल जाता है, पॉल्यूशन। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रदूषण। तो आपको ये हिंदी में भी मिल जाएगा देखने को, पर्यावरण प्रदूषण के नाम से, और इंग्लिश में ये दिखेगा पॉल्यूशन। ठीक है, मतलब जो हमारा इन्वायरमेंट होता है, हमारे आस पड़ोस का वातावरण होता है, उसको जो पॉल्यूशन है उससे आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करना है कि पॉल्यूशन इसमें कैसे करोगे। सबसे पहले आप लोग ये लिख दोगे कि भाई कितने तरह के होते हैं पॉल्यूशन, मतलब जो प्रदूषण होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोग फर्स्ट जैसे लिख दिया आप लोगों ने एयर पॉल्यूशन, ठीक है, यानी कि वायु प्रदूषण। सेकेंड वाटर पॉल्यूशन यानी कि जल प्रदूषण। थर्ड आप लिखोगे यहाँ पर जो हमारा ध्वनि प्रदूषण होता है। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से क्या कर सकते हो, जितने भी हों आप लोगों ने पढ़े हों या फिर गूगल पे सर्च करना, और स्टार्टिंग में बढ़िया से आप लोग को मिल जाएगा। तो उसको आप लोग पढ़ के बढ़िया से कोई 50 से 60 शब्दों का या 70 शब्दों का आप लोग याद कर लो, उसी को यहाँ पर एग्ज़ाम में सीधे छाप देना। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट और सबसे बढ़िया ज़रूरी है 5वां, जो कि आप लोग को बताएं 2023 में पूछा गया है, अभी तक केवल एक बार। आप लोग चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, द इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली राइजिंग, मतलब कि अर्ली राइजिंग मतलब ये जल्दी उठना। इम्पोर्टेंस मतलब महत्व, क्या महत्व है जल्दी उठने का। ठीक है, कहा गया होगा, आप लोगों ने सुना होगा कि सूरज निकलने से पहले इंसान को उठ जाना चाहिए। तो वो यहाँ पर कहावत को ही इन्होंने भैया आर्टिकल दे दिया है। ठीक है, तो अब ये सब आपको लिखना है। इंपॉर्टेंस ऑफ अर्ली राइजिंग की जल्दी उठने से क्या होता है, हमारा जो मन है वो स्वस्थ रहता है, शरीर स्वस्थ रहता है। ठीक है, मन लगता है दिन भर काम में। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो आपको लिख देनी है। तो हमने क्या आपको इस वीडियो में बताया इंपॉर्टेंट 5 आर्टिकल्स जो कि आपको एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर सुनो, अभी स्किप करके मत जाओ, कि अब आप लोग सोच रहोगे कि अगर ये 5 आर्टिकल नहीं आए एग्ज़ाम में तब, तो भैया आप चलो ठीक है ये 5 आर्टिकल आपने नहीं पढ़े, तो मान लेते हैं चलिए आप क्रिकेट पे आर्टिकल याद करके चले गए, एग्जाम्पल बता रहे हैं। ठीक है, क्रिकेट पे याद कर लिया आप लोगों ने, या फिर चलो कोरोना वायरस पे आप लोगों ने याद कर लिया, तो उसके क्या चांसेस हैं एग्ज़ाम में आने के, है कोई चांसेस उसके? बिल्कुल ना के बराबर। ठीक है, तो ऐसे ही ये 5 आर्टिकल हैं, चांसेस इनके भी नहीं हैं, लेकिन एक आप लोग को तरीका पता चल जाता है कि जैसे कि पिछले 5-6 सालों से पूछा जा रहा है, तो हो सकता है कि इसी तरह से मिलता जुलता हमारे इस बार एग्ज़ाम में भी दे दें। क्योंकि ये फेस्टिवल ऑफ इंडिया, मान लो इसका नाम बदल दें, वो लिख दें कि दीपावली पर अपना जो आर्टिकल है वो लिखिए। ठीक है, फेस्टिवल ऑफ लाइट लिख दें यहाँ पर। तो इस तरह से मतलब थोड़ा बहुत चेंजेस रहेगा, लेकिन आप लोग को यही वाला आर्टिकल जो है वो एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग अगर इनमें से 5 आर्टिकल में से किस आर्टिकल पर एक लॉन्ग वीडियो चाहते हो। तो अपने फ्रेंड सर्किल में ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि ये आप लोग को 6 नंबर दिलाने वाला है, 6 नंबर भी कम नहीं होते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप जो हम समझाना चाह रहे थे, आप लोगों को क्लियर करना चाह रहे थे, वो आप लोगों ने अच्छी तरह से समझ लिया होगा और अच्छी तरह से नोट भी कर लिया होगा। तो अगर स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक, मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।